Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is reference service. संदर्भ सेवा. ये संदर्भ सेवा क्या है या इसके बारे में आज हम सभी लोग जानेंगे. वेरी कॉमन टर्म रेफरेंस सर्विस. जिस प्रकार हम लोग इंफॉर्मेशन सर्विस को देखा, आज का जो विषय है वो रेफरेंस सर्विस. रेफरेंस सर्विस एक्चुअली एक क्या है कि इट इज अ personal assistance provided by a librarian to help users find the right information at the right time using appropriate information sources. It means कि जब कोई users किसी reference institutions में, information centers में, library में informations के लिए आता है और उसे बिल्कुल सही समय पर, उचित समय पर हम उसकी जो प्रश्न होते हैं, उसकी जो नीड्स होते हैं, उसे मैं इंस्टेंट पहुंचाने का प्रयास करता हूं. और इस तरह से दी गई सेवाएं जो होती है, जो व्यक्तिगत रूप से होती है, व्यक्तिगत सहायता जब मैं यूजर्स को प्रदान करता हूं, तब यह हमारा रेफरेंस सर्विस कहलाता है. और यह रेफरेंस लाइब्रेरियन के द्वारा प्रदान की जाती है. अब बात ये आई, इसे हम इन शॉर्ट कर सकते हैं. व्हेन वी रेफर टू द यूजर्स और वी प्रोवाइड द पर्सनल असिस्टेंस टू द यूजर्स, इट इज कॉल्ड रेफरेंस सर्विस. तो रेफरेंस सर्विस बड़ा सामान्य शब्द है और यह किसी भी लाइब्रेरी में या पुस्तकालय में या किसी सूचना केंद्रों में लाइब्रेरियन के द्वारा उसे यूजर्स को उसकी जो इंफॉर्मेशन, जो राइट इंफॉर्मेशन है, हम राइट समय पर उसे उपलब्ध कराते हैं. यही सेवा कहलाती है रेफरेंस सर्विसेज. विभिन्न साइंटिस्टों का, लाइब्रेरी साइंटिस्ट का ये डेफिनेशन है और अपने अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया है, लेकिन मूल बात यही है जैसा कि ऊपर डिस्कस किया गया. डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन बताते हैं कि रेफरेंस सर्विस इज अ सर्विस टू ब्रिंग द यूजर एंड द राइट बुक टुगेदर. यस, बात वही आई. संदर्भ सेवा का उद्देश्य पाठक और सही पुस्तक को मिलाना है. इट मीन्स कि व्यक्तिगत रूप से जब हम यूजर्स को उसकी जो आवश्यक सामग्री है, पाठ्य सामग्री है, उसे उपलब्ध कराते हैं या उसे हम क्या करते हैं, उपलब्ध कराते हैं, तो यह इस प्रकार की जो सेवाएं प्रदान की जाती है वही हमारी संदर्भ सेवा कहलाती है या रेफरेंस सर्विस हम उसे कहते हैं. एजे वेल्स के अनुसार, इनके अनुसार कि रेफरेंस सर्विस इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग कांटेक्ट बिटवीन रीडर एंड इंफॉर्मेशन. आप देखें, मूल में वही बातें आ रही है दोनों, चाहे वो रंगनाथन साहब कह रहे हो या फिर उनकी जो डेफिनेशन है या वेल्स की जो डेफिनेशन है, यह भी यही कहते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्थापित करते हैं किसके बीच, रीडर और इंफॉर्मेशन के बीच हम एक प्रक्रिया एस्टैब्लिश कर देते हैं जो क्या होती है कि उसकी आवश्यक सामग्री उसे उपलब्ध हो जाती है. तो इस तरह की जो सेवाएं दी जाती है उसे हम रेफरेंस सर्विस कहते हैं. तो यह इनकी भी बातें बिल्कुल सामान्यता अगर देखा जाए तो वो रंगनाथन से पूरी तरह से यह मिलती है. यानी डेफिनेशन कॉमन हम कह सकते हैं कि जब यूजर्स हमारी लाइब्रेरी में आते हैं और उन यूजर्स को लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स उनकी आवश्यक सामग्री को अवेलेबल करा देते हैं, यानी उनकी जो जिज्ञासा है व्यक्तिगत रूप पर जब हम उसे क्या करते हैं, शांत करते हैं. तो इन जिज्ञासाओं को जो शांत करते हैं, उनकी जो सूचना का जो एक जिज्ञासा है, यह जैसे ही खत्म होता है तो यह इस तरह से अगर हम सेवा उपलब्ध कराते हैं तो ये रेफरेंस सर्विस कहलाता है. बहुत ही सामान्य. नाउ टाइप्स ऑफ रेफरेंस सर्विसेज, इसमें रेडी रेफरेंस सर्विसेज है और हमारा लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज है. रेडी रेफरेंस सर्विसेज को हम शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विसेज भी बोलते हैं.
जबकि लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस हमारा क्या होता है कि वो लंबे समय। अभी मैं जानने का प्रयास करता हूं। देखिए, रेडी रेफरेंस सर्विसेज या शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विसेज हम किसे कहते हैं? हिंदी में तत्काल संदर्भ सेवा एग्जाम्पल्स के रूप में दिया गया है। यहाँ पर बताया गया कि मीनिंग ऑफ वर्ड्स, या इससे पहले यह समझने की कोशिश करें, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स में यह हम लोगों ने जाना होगा कि रेडी रेफरेंस सर्विस का मतलब कि विद इन 30 मिनट्स व्हेन वी प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन देन इट टाइप ऑफ द सर्विसेज इज कॉल्ड रेफरेंस सर्विस। यानी जब हम क्या करते हैं कि 30 मिनट के पहले अगर हम यूजर्स को उसकी आवश्यक सामग्री हम उपलब्ध करा देते हैं, तब यह हमारी इस प्रकार की सेवाएं क्या कहलाती है? रेडी रेफरेंस या शॉर्ट रेंज सर्विसेज। क्योंकि कम समय में तत्काल हम लोगों ने क्या किया, लाइब्रेरी प्रोफेशनल ने क्या किया, यूजर्स को उपलब्ध करा दिया। बट इसमें एक थोड़ी सी मैं समझता हूं कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन और बेहतर समझने के लिए एक क्लू को अगर डाल लेते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा सुइटेबल होता है। अब रेडी रेफरेंस सर्विस यह तो लिखी बातें हैं, लेकिन इसके जो यह कहना चाह रहे हैं उसके मीनिंग्स को समझने की हम कोशिश करें। यहाँ पर 30 मिनट्स तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ये हमारा फेल्योर हो सकता है। कैसे? अगर 30 मिनट्स मैंने कहा और 2-4 मिनट अगर आगे चला गया, अगर मैंने कर दिया, तो क्या ये शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विसेज नहीं कहलाएगा? ऑफ कोर्स कहलाएगा। ऐसा नहीं है कि वो 30 मिनट्स के अंदर ही। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी यूजर्स को अगर मैं रेडीमेड टूल से, इस बात को ख्याल रखना है कि रेडीमेड टूल्स से जो हमारा रेडीमेड इंफॉर्मेशन हो, राइट, ये इस बात को आप बिल्कुल नोट कर लें। यह इसका बिल्कुल सही जो होगा ना कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए एग्जामिनेशन पर्पस से। तो जो रेडीमेड टूल्स होंगे, राइट, तो रेडीमेड टूल्स के माध्यम से अगर हम अवेलेबल कराते हैं इंफॉर्मेशन को, तब ये हमारा क्या कहलाएगा? यही जो होगा, इस तरह की जो सर्विसेज दी जाएगी उसे हम कहेंगे शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विसेज। अब जैसे रेडीमेड टूल्स हमारा क्या होगा? जैसे इंसाइक्लोपीडिया हो गया, एटलस हो गया, मैप हो गया, इन सभी चीजों में डिक्शनरीज हो गया। अब देखिए एक एग्जांपल्स यहां पर दिया गया है कि मीनिंग ऑफ अ वर्ड। तो मीनिंग ऑफ ए वर्ड का मतलब क्या है? अगर हम किसी वर्ड की मीनिंग जानना चाहते हैं तो वो हमें रेडीमेड कहां मिलेगा? तुरंत डिक्शनरीज को हम, यानी रेफरेंस जो लाइब्रेरियन होंगे वो अवेलेबल करा देंगे। अब उस यूजर्स को जैसे ही कराते हैं तो ये हमारा क्या हो गया? प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इस चीज को हम 2 मिनट में भी करवा सकते हैं, और लेजीपन अगर हम करेंगे तो वो तो हमारा इसके लिए घंटे 2 घंटे भी लग जाएंगे। तो इसका मतलब यह तो नहीं हो गया कि वो लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस हो गया। नो, इसे शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस या रेडी रेफरेंस सर्विस ही हम कहेंगे, क्योंकि रेडीमेड टूल्स के माध्यम से मैंने अवेलेबल कराया, राइट। डेट ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के बारे में अगर हम जानते हैं तो करंट अफेयर से हमारा क्या होगा कि वैसे हमारे होंगे एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह होंगे, उससे हम अवेलेबल करा देंगे, वो मिल गया, रेडीमेड हमारा है। कैपिटल ऑफ कंट्री, किसी कंट्री के बारे में हम जानना चाहेंगे तो वो हम एटलस मैप का सहारा लेकर वो हम क्या करेंगे, उससे भी हम इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं। तो ये सारे रेडीमेड टूल्स है हमारे, जो पहले से रेडी है इंफॉर्मेशन, राइट। इसलिए इसे हम कहते हैं रेडी रेफरेंस या फिर शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस, क्योंकि यह क्या करता है कि तत्काल हमें विद इन 30 मिनट्स, यही मीनिंग है यहां पे। तो 30 मिनट्स का मीनिंग ये है। नाउ लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस यह है दीर्घकालीन संदर्भ सेवा। इट इन्वॉल्व्स इन डेप्थ रिसर्च। ये हमारा क्या करता है कि डेप्थ रिसर्च में मल्टीपल सोर्सेज एंड ये मोर टाइम इसमें लगता है। अब ये हमारा घंटा लग सकता है, घंटों भर लग सकता है, दिन लग सकते हैं, कई दिन हमें इंतजार भी करने पड़ सकते हैं। जो क्या होता है कि कुछ रिसर्च अभी चल रहे हैं, जो सूचनाएं हमारी लाइब्रेरी में रेडीमेड अवेलेबल नहीं है। जब अवेलेबल नहीं है तो हमें तो वेट करना पड़ेगा। बहुत सारे रिसर्च जर्नल्स अभी आने हैं, रिसर्च अभी शोध चल रहा है, और उन शोध के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके रिजल्ट्स के लिए वेट करना पड़ेगा। कोई ऐसे इवेंट्स हो गए हैं तो उसके लिए कुछ हमारे पेरियोडिकल्स ऐसे होंगे जिसे हमें वेट करना होगा। तो जब ऐसे हमारे जिस इंफॉर्मेशन के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, जो रिसर्च या मल्टीपल सोर्सेज से हमें लेकर
अवेलेबल कराना होगा, यूजर्स को देना होगा, और जिसमें अधिक से अधिक समय लग जाए, घंटों से अधिक लग जाए, 2 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, वीक भी लग सकता है, तब ऐसे इस प्रकार की दी गई सेवाओं को हम कहते हैं लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। हमें लगता है ये स्पष्ट है ना। अब हम बात करेंगे कि रेफरेंस सर्विस प्रोसेस में हम लोग करते कैसे हैं, क्या क्या होता है प्रोसेस में। रेफरेंस क्वेरीज, प्रश्न का प्राप्त करना। हमें सबसे पहले प्रश्नों को जानना होगा कि ये क्या है, किस प्रकार के प्रश्नों को ये जानना चाहते हैं, तो रेफरेंस क्वेरीज तो करेंगे, राइट, वह भी करेंगे, और मुझे भी जानना होगा, देन हम उसकी क्या करेंगे, सेवा हम बेहतर ढंग से दे पाएंगे ना। रेफरेंस इंटरव्यू, यह हमारा क्या है, रेफरेंस सर्विस प्रोसेस है। इन सभी पर भी मैं पूरी डिटेल्स में और भी इसे जानूंगा। नेक्स्ट हमारा है सिलेक्शन ऑफ सोर्सेज, तो ये सोर्सेज हमारा कौन सा होगा और किन सोर्स से मैं उसे सेवा दूंगा कि वो क्विक इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कर ले और उसकी जिज्ञासाओं को मैं शांत कर सकता हूं। उसके बाद हमारा सर्च एंड वेरिफिकेशन होगा, ये कहां हमारा खोज होगा उसका वेरिफिकेशन कर लूंगा। एंड डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन, किस प्रकार से हम उसे इंफॉर्मेशन को अवेलेबल करा रहे हैं, तो ये इट कम्स अंडर द रेफरेंस सर्विस प्रोसेस, राइट। बात यहां पर है कि रेडी रेफरेंस सर्विस और लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस कैसे हम कर सकते हैं, एक छोटी सी ना कंपैरेटिव स्टडी से। ये रेडी रेफरेंस जो सर्विसेज होता है उसमें क्या होता है कि क्विक हमारा क्या होगा, आंसर मिलेगा, क्योंकि रेडी मेड टूल्स का मैं यूज कर रहा हूं, जैसे डिक्शनरीज का, इंसाइक्लोपीडिया का, एटलस का, मैप का, डिक्शनरी का, तो यह सारे हमारे क्या है, डायरेक्टरीज का, ये सारे रेडीमेड टूल्स हैं। और लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस में हमें डिटेल आंसर की आवश्यकता पड़ती है, हमें वेट करना पड़ता है। इसमें सिंगल सोर्स ही हमारा क्या करता है, वो रिजल्ट देता है, आसानी से अवेलेबल करा देता है। इसमें मल्टीपल सोर्स, कभी कुछ जर्नल्स लेने होंगे, कुछ ऐसे पत्रिकाएं, कोई रिसर्च पेपर्स, उसके माध्यम से हमें अवेलेबल कराकर हमें क्या करना होता है, यूजर्स को इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना होता है, तब ये हमारा लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज का। इसमें फैक्चुअल होगा, फैक्ट्स होगा जो हमारा प्रेजेंट होगा। इसमें एनालिटिकल स्टडी, यानी कि हमें एनालिसिस के बाद हम अवेलेबल कराते हैं, तो ये हमारा लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज होता है। इस प्रकार से रेडी रेफरेंस एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज को हम लोगों ने अभी देखा। नाउ रेफरेंस सर्विसेज प्रोसेस, जैसा कि इन सभी चीजों को हम लोगों ने ऊपर भी देखा था कि ये हमारा क्वेरीज, इंटरव्यूज एंड सो, ठीक उसी प्रकार से रेडी रेफरेंस टूल्स भी जो यूज किए जाते हैं, ऊपर मैंने डिस्कस भी किया कि वो जैसे डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडिया, ये सारे के सारे हमारे टूल्स हैं और रेडीमेड टूल्स हैं। ईयर बुक्स, जिसमें एल्मानेक्स, जिसमें हमारे क्या होंगे, जितने एस्ट्रॉइड्स हैं उन सभी चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा, डायरेक्टरीज हैं और गैजेटियर्स हैं, इन सभी पर भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन ये सारे के सारे हमारे रेडीमेड टूल्स हैं, रेफरेंस टूल्स हैं, जिससे इंफॉर्मेशन को मैं अवेलेबल कराता हूं, देकर रेफरेंस सर्विस की प्रक्रिया को पूरा करता हूं। आफ्टर डिस्कशन हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस नेचर के क्वेश्चंस हमारे पूछे जाते हैं, इन बिंदुओं पर भी देखें। तो यहां पर रेफरेंस सर्विस इज मेनली कंसर्न्ड विद, संदर्भ सेवा मुख्यतः किससे संबंधित है, क्या एक्विजिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, असिस्टिंग यूजर्स इन फाइंडिंग इंफॉर्मेशन। ऑफ कोर्स ये क्या करता है कि असिस्ट करता है यूजर्स इन फाइंडिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के उसकी जो आवश्यकता है उसे हम अवेलेबल कराने के लिए इसे ही असिस्ट करते हैं। तो दिस इज द राइट आंसर। नाउ अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस आर रंगनाथन, रेफरेंस सर्विस एम टू, एस आर रंगनाथन के अनुसार संदर्भ सेवा का उद्देश्य क्या है, क्या इंक्रीज लाइब्रेरी कलेक्शन, नो, सिर्फ कलेक्शंस को हम इंक्रीज कर लें, इट्स नॉट द प्रॉपर रेफरेंस सर्विस। ब्रिंग रीडर एंड राइट बुक टुगेदर, या एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, रीडर्स हमारा आए और राइट बुक हम उसे अवेलेबल कराएं, या फिर राइट इंफॉर्मेशन बुक और
इट मीन्स कि हियर इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट हम क्या कर रहे हैं, अवेलेबल कर रहे हैं. इट इज द रेफरेंस सर्विस एम. तो ये हमारा रेफरेंस सर्विस का मूल रूप से एम है. रेडी रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड्स तत्काल संदर्भ सेवा प्रदान करती है. रेडी रेफरेंस सर्विस इसमें हमारा क्या करती है, क्या एनालिटिकल आंसर देती है? नो. एनालिटिकल हमारा क्या करती है, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज के लिए है. ऊपर में हम लोग कंपैरेटिव स्टडी में भी हम लोगों ने देखा है एनालिटिकल किसका है, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज. अब यहां पर हम लोगों को जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है कि रिसर्च बेस्ड आंसर, नो, यह भी नहीं होगा क्योंकि इसमें लॉन्ग. क्रिटिकल रिव्यूज भी हमारा लॉन्ग होगा. क्विक हम लोग देखते हैं क्योंकि रेडीमेड है तो क्विक फैक्चुअल आंसर. दिस इज द राइट आंसर. नाउ which of the following is an example of ready reference question? निम्नलिखित में से कौन सा तत्काल संदर्भ प्रश्न है? काउजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्या क्लाइमेट चेंज हमारा जो है, अब ये काउज क्या कारण है इस पर तो अब शोध चलेगा, जानकारी होगी, फिर पेपर्स लिखे जाएंगे, तब फिर ये जानकारी हमें अवेलेबल, यानी कि ये हमारा लॉन्ग रेंज में चला गया. ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्यों ग्रोथ कर रहा है, इसके हाउ, विच, हुम, यानी बहुत सारे प्रश्न लग जाते हैं तो इसमें काफी समय लग जाता है, यानी कि ये भी लॉन्ग रेंज. रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन, क्या है रोल, अब क्या रोल है इस पर भी हम खोजबीन करने लगते हैं. बट कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया जैसे ही हम लोग यहाँ पे करते हैं तो वो हमारा अवेलेबल मिल जाता है. वो हम क्या करते हैं, एटलस या मैप में हमारा आसानी से, या ज्योग्राफिकल जो हमारे टूल्स है उसमें इजिली हमें यह अवेलेबल हो जाता है, यानी रेडीमेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. तो ये हमारा कहलाएगा कैसा, रेडी रेफरेंस क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल इसका है. सी इज द राइट आंसर. नाउ इंसाइक्लोपीडिया एंड डिक्शनरीज आर मेनली यूज्ड. तो इंसाइक्लोपीडिया जो है और ये विश्वकोश और शब्दकोश किस सेवा में प्रयुक्त होते हैं? क्या ये लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस है, टेक्निकल सर्विस है, डॉक्यूमेंटेशन सर्विस है, रेडी रेफरेंस सर्विस है? देखिए लॉन्ग रेंज तो ये है नहीं क्योंकि रेडीमेड इसमें है, रेडीमेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. डिक्शनरीज में हम इजीली ले लेते हैं. इंसाइक्लोपीडिया में हमारा क्या होता है कि रेडीमेड हमारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है. टेक्निकल सर्विस नहीं है ये और डॉक्यूमेंटेशन सर्विस भी नहीं है. फिर यहां पर हम देख लें कि इसका आंसर है क्या, रेडी रेफरेंस सर्विस. दिस इज द राइट आंसर. नाउ रेफरेंस इंटरव्यू इज कंडक्टेड टू, यानी संदर्भ साक्षात्कार का उद्देश्य क्या है? रेफरेंस इंटरव्यू हमारा क्या करता है, क्या टेस्ट द यूजर, यूजर को टेस्ट क्यों करेंगे? नो. इशू द बुक, नो. अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नीड्स, हमें यह समझना होता है कि एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन की उसकी आवश्यकता क्या है यूजर्स को, और क्या हमें अवेलेबल कराना है. दिस इज द रेफरेंस इंटरव्यू. तो बी इज द राइट आंसर. तो बी हमारा सही जवाब होगा और ये क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स रॉन्ग. लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस जनरली इन्वॉल्व्स, लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस जो हमारा है जनरली इन्वॉल्व होता है, यानी वो किससे संबंधित होता है? सिंगल सोर्सेज कंसल्टेशन, इमीडिएट आंसर, इन डेप्थ सर्च यूजिंग मल्टीपल सोर्सेज, डायरेक्शनल क्वेश्चंस ऑनली. नो, इन डेप्थ. लॉन्ग रेंज में हम क्या करते हैं, इन डेप्थ, वो रिसर्च, एनालिसिस, एनालिटिकल स्टडीज, ये सारे क्या हो गया हमारे इन डेप्थ सर्च यूजिंग मल्टीपल सोर्सेज. रेडीमेड तो हमारा यहाँ है नहीं, तो ऐसे लॉन्ग रेंज में हमारा क्या होता है कि इन डेप्थ सर्च यूजिंग मल्टीपल सोर्सेज. सो इट्स द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहां हमें समझना है कि नॉट अ टाइप ऑफ रेफरेंस सर्विस, कौन जो है रेफरेंस सर्विस का यहां पर प्रकार नहीं है. रेडी रेफरेंस सर्विस ये तो है ही. शॉर्ट रेंज, रेडी को ही हम लोग शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस भी बोलते हैं और लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस भी है. सर्कुलेशन सर्विस मैंने पढ़ा ही नहीं. सर्कुलेशन यानी इशू रिटर्न, जहां चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, दैट डेस्क इज कॉल्ड सर्कुलेशन डेस्क, एंड वेयर इट प्रोवाइड द सर्विसेज इज कॉल्ड सर्कुलेशन सर्विसेज. सो इट्स नॉट कम्स अंडर द रेफरेंस सर्विसेज. तो इसलिए ये हमारा
रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत नहीं आता है और यहां नॉट लगा रखा है सो दैट कि इसके अकॉर्डिंग सी इज द राइट आंसर। तो ये हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया ना। वर्चुअल रेफरेंस सर्विस इज प्रोवाइडेड थ्रू, आभासी संदर्भ सेवा किस माध्यम से प्रदान की जाती है? कार्ड कैटलॉग के थ्रू, सेल्फ अरेंजमेंट के थ्रू, ईमेल एंड चैट। ऑफ कोर्स ईमेल एंड चैट हमारा क्या, वर्चुअल, इट मींस कि ईमेल एंड चैट। ये तो स्पष्ट भी है, वेरी इजी क्वेश्चन, ये सारे रॉन्ग। नाउ डायरेक्टरीज आर मेनली यूज्ड टू आंसर, यानी निर्देशिकाएं मुख्यतः किस प्रकार के प्रश्नों के लिए उपयोगी है? तो डायरेक्टरी जो हमारा होता है वो क्या होता है, किसी के एड्रेस का होता है और है ना ज्योग्राफिकल। तो इट मीन्स कि यहां पर ये स्पष्ट भी है, बी इज द राइट आंसर। बायोग्राफिकल एंड एड्रेस रिलेटेड क्वेश्चन इज कॉल्ड द डायरेक्टरीज। तो ये हमारा बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। आज हम लोगों ने बिल्कुल रेफरेंस सर्विस पर देखा और जाना, आपने पेशेंसली वॉच किया। थैंक यू सो मच। पुनः मिलता हूं नए वीडियो के साथ।